अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम डायनेमिक जो है वो HTML किस तरह से हम लोड करवा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब डायनेमिक से मेरा मतलब क्या है, देखो। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब पेज है, ठीक है, और उस वेब पेज के अंदर अगर आप प्रोडक्ट्स के कार्ड दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स के कार्ड दिखा रहे हो, तो आप एक कार्ड बना लोगे सर, दो कार्ड बना लोगे, तीन कार्ड बना लोगे, और सब कार्ड्स के HTML अलग अलग है, यानी अलग अलग डिव्स बना रहे हो। दूसरे कार्ड के लिए फिर एक और दफा उस चीज को रिपीट करते हो, उसका टाइटल चेंज कर देते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हो। सर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक ही दफा वो HTML लिखूं, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डेटा वो उसी एक HTML में रेंडर होके साथ साथ जुड़ के आता जाए कार्ड। सर ये कैसे होगा? मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना, मुझे इतनी बड़ी HTML डुप्लीकेट बार बार डुप्लीकेट करो, उसको चेंज करो। सर मैं एक दफा डेटा बना के रख दूं किसी चीज में, और उसको मैं डायनेमिकली एक ही दफा लूप करके HTML को प्रिंट करा दूं। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा बेसिक करके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग डायनेमिक HTML को लोड करने के लिए जो डेटा रखेंगे वो किस फॉर्म में रखेंगे। जो डेटा रखेंगे वो किस फॉर्म में रखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल मैंने आपको समझाया था कि HTML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, बैकटिक्स का यूज करोगे और डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे, वो सिंटैक्स अपने ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सर, ताकि हम लोग अपनी जो बात हम लोग कह रहे हैं वो समझ सकें प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html नाम से, और एक फाइल बना लेता हूँ script.js नाम से। और HTML के अंदर मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा के अपनी स्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको सोर्स के अंदर क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा सर, ताकि मैं अपनी HTML के ऊपर अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है एक्सटर्नल उसको लोड करवा सकूं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे सर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जो है जब एरेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक स्टूडेंट का डेटा एरे में रखना है तो आप कैसे रखोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा रखना है तो आप 2D एरे का यूज कर लोगे, इस तरह 3D 4D एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2D एरे आप कैसे बनाते थे? 2D एरे हम क्या कहते थे? एरेज ऑफ एरे, एरे ऑफ एरेस। यानी कि स्टूडेंट्स के नाम का अगर मैं एक डेटा बना रहा हूँ सर, तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, एक बड़े एरे के अंदर छोटे छोटे एरेस रख लूंगा सर। बड़े एरे के अंदर चाइल्ड एरेज रख लूंगा, जिससे मैं सेपरेटली एक बच्चे का डेटा एक चाइल्ड एरे में स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सर मेरे पास वही दिक्कत आएगी कि फिर मुझे वही इंडेक्स नंबर, मैं इंडेक्स नंबर उठाऊं और फिर मैं 0 1 2 से गिनती चलाऊं लूप के अंदर लेंथ तक एंड सो ऑन, वो खौरी। तो इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इंडेक्सेस की जरूरत नहीं होती। हम उस आइडेंटिफायर की से उस डेटा को उठा लेते हैं। ऑब्जेक्ट याद है किस तरह से करते थे? ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते थे ना, याद आ रहा हो तो? ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम बनाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ, यानी कि इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन होंगे? ऑब्जेक्ट्स। देखो, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें एरे एरे ऑफ एरेज के अंदर और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर फर्क बताऊं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि क्या फर्क आएगा, और आपको क्यों एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए, एरे ऑफ एरेज क्यों नहीं यूज करना चाहिए। ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, काम होगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसमें हर्डल फेस करने को मिलेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। ठीक है, यहाँ देखो, बच्चे के टू रख दिया मैंने, यहाँ पर ओवैद रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ovaid@gmail.com रख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने 3 रख दिया, और यहाँ पर मैंने saad@gmail.com। सही है सर? ऐसा ही है, ऐसे ही बनाएंगे ना 2D एरे। ठीक है सर, बन गया। अब सर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो, मैंने एक std नाम का, क्योंकि सेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, लेट यूज किया हुआ है, ठीक है, std नाम का एरे ले लिया। अब एरे ऑफ एरेज में मैं एरे रखता था, चाइल्ड एरे रखता था, इस दफा चाइल्ड क्या रखूंगा? ऑब्जेक्ट्स। क्या रखूंगा? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट्स कौन से होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालने के लिए क्या इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं? नहीं, डॉट का यूज करते हैं। किसका? डॉट का, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंबर एक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट लगाएंगे सर। अच्छा, यहां पर है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी, इसमें अभी भी इंडेक्सेस हैं लेकिन डेटा के साथ जुड़े हुए नहीं है। देखो,
एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट खोला और यहाँ पर, एक सेकंड रुको, इसको आप इस तरह करोगे ना, देखो एरे है, इसमें आप एंटर मारो, फिर आप ऑब्जेक्ट खोलो, फिर एंटर मारो, तो इस तरह से फॉर्मेटेड अच्छा लगता है। वो बहुत कंजेस्टेड फिर वो अजीब सा लगेगा, खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या थी? आईडी। क्या थी? तो सबसे पहली की क्या होगी मेरे पास? आईडी, और उसकी वैल्यू क्या है? 1। कॉमा लगाया, दूसरी की क्या होगी? नेम होगी सर, उसके आपके पास क्या होगा? सही है। और आपके पास ईमेल हो जाएगी सर। और ऑब्जेक्ट यूज करने का यही फायदा होता है कि आपको न्यूमेरिक इंडेक्सिंग को याद नहीं रखना पड़ता, उसको हैंडल नहीं करना पड़ता, जबकि इसमें आपको अगर तैयब एक्सेस करना है तो आपको, अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपके पास 1 है ना, अब 1 सीरियल नंबर भी हो सकता है, 1 आईडी कार्ड नंबर भी हो सकता है, 1 रोल नंबर भी हो सकता है, 1 आईडी भी हो सकती है, भाई इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वैल्यू की, एरे ऑफ एरेज में। लेकिन अगर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है 1 क्या है, 1 इज आईडी, क्योंकि मैंने उसको एक की असाइन कर रखी है, जिससे वो पहचाना जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये फायदा होता है ना? तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा, अब ये ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट हो गया एरे का, इस एरे का एक एलिमेंट हो गया एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। और हर एलिमेंट के बाद क्या लगता है? कॉमा लगता है, आपको पता है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगता है, जैसे हमने यहाँ पर भी लगा रखा है एंड में। ठीक है, फिर मैंने इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट खोल लिया, सेम काम रिपीट किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ से उवैद को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने उवैद की मेल को उठा लिया। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ लॉग लगाऊं और मैं तुम्हें कहता हूं अभी एरे ऑफ एरेस को देखो, किसको देखो? एरे ऑफ एरेस को। मुझे बताओ, अगर मुझे uvaid@gmail.com प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले? सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर आप एरे का नाम लिख दें। ठीक है, अब 2D है तो 2 इंडेक्सेस होंगे, सबसे पहले वो एरे एक्सेस करूंगा जिसमें uvaid@gmail.com पड़ा हुआ है, फिर uvaid@gmail.com अपने एरे में किस इंडेक्स पे रखा हुआ है वो एक्सेस करूंगा। मुझे बताओ कि पहला एरे नोटेशन में क्या इंडेक्स आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 0 1 2 0 1 2। अब किसी ने गलत बताया तो वो सुनेगा, तो आप क्या लिखोगे पहले में? 1। अब आपको उवैद का पूरा एरे मिल गया, उवैद का पूरा एरे मिल गया। अब इस एरे में से भी आपको क्या चाहिए? तो uvaid@gmail.com इस एरे में किस इंडेक्स नंबर पे रखा हुआ है? 2 पे। किस पे रखा हुआ है? 2 पे। तो सर हम कुछ इस तरह प्रिंट करेंगे कि हम लोग, अगर मैं इसको हटा देते हैं ड्राइंग को, और यहाँ पे हम अपनी HTML फाइल को सर्व करते हैं, यहाँ पर है, और कंसोल के अंदर गए तो आप देख सकते हो कि हमें uvaid@gmail.com मिल गया। इसी तरह से एक्सेस करेंगे। लेकिन इसके बरक्स, अगर मुझे ऑब्जेक्ट में से एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है? ऑब्जेक्ट में से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से। अब याद रखो, ये पूरा पूरा एरे इस एरे के इंडेक्स नंबर पे रखा हुआ था, यानी कि इधर भी इंडेक्सिंग है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट इसके एक इंडेक्स पर रखा हुआ है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग किसी डेटा से एसोसिएटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। ऐसा ही है, डेटा तो हमने किस में रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है सर। किस में रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट में। डेटा को हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं करेंगे, डेटा को हम किससे एक्सेस करेंगे? की से, उसकी की से। तो यहां पर मुझे बताओ कि अगर मुझे tayyab@gmail.com प्रिंट करना है तो सबसे पहले आप बोलोगे सर std लिख दो, std इज एन एरे, std इज एन एरे, और std एरे के अंदर मुझे tayyab@gmail.com अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। तो उसका ऑब्जेक्ट इस एरे की किस इंडेक्स पर रखा हुआ है? 0 पे रखा हुआ है सर, हमें नजर आ रहा है, पहले भी रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इसके में से निकालने के लिए क्या इंडेक्स लगाओगे? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में से किसी की का डेटा एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हैं सर। क्या लगाते हैं? डॉट। जैसे ही आप इसके आगे डॉट लगाओगे तो आपको देख रहे हो तीनों प्रॉपर्टीज देखने को। अब आपको क्या चाहिए इसमें से? ईमेल चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि एसटीडी जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी ईमेल की दे दो। हाँ समझ रहे हो? तो यहां पर मैं क्या करूंगा? डॉट ईमेल। तो यहां जैसे ही मैं डॉट ईमेल करूंगा तो मुझे क्या मिल गया सर?
मैं समझ रहे हो एरे ऑफ एरेज में से कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी इंडेक्स नंबर का रोल है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जितना इसमें हो जाता है। डन है? डन है? ठीक है। अब क्या हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सर? बिल्कुल हम बना सकते हैं सर। ठीक है, अभी जेसन का कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे। यहां से मैं इस चीज को मिटा देता हूं और ये सब भी मैं उड़ा देता हूं। मुझे एक प्रोडक्ट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट्स का, जिससे मैं कार्ड लोड करवाऊंगा, डायनेमिक कार्ड्स। देखो मैं कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं चला जाऊँ दराज.com के ऊपर सर, सॉरी दराज.pk के ऊपर, या मैं अमेजोन खोल लेता हूँ। दराज.pk तो खुल ही नहीं रही, क्यों भाई? तो यहाँ देखो दराज.pk खुल गया है सामने। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एक प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो एन प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। अब दराज पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, दराज पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि कार्ड के एचटीएमएल बार बार रिपीट करते होंगे वो? क्या वो कार्ड का डिफ बार बार रिपीट करते होंगे अलग प्रोडक्ट के लिए? इतने बेवकूफ तो है नहीं। तो सर ये काम हम कैसे करें कि हम भी ये कर सके, भले लाखों प्रोडक्ट हो, हम एक दफा एचटीएमएल लोड करें और वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए लोड हो जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपने आइडेंटिफाई करना है, इसका डेटा। क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कार्ड के अंदर डायनेमिक चीज क्या दिखानी है। कार्ड के अंदर डायनेमिक, देखो कार्ड के अंदर स्टैटिक चीज क्या होगी, उसका डिजाइन, जो कि हर कार्ड के लिए सेम है। पहला कार्ड देखो, दूसरा कार्ड देखो, डिजाइन सेम है, एक बॉक्स बना हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, कुछ स्पेसिंग होगी अंदर वगैरह वगैरह। ठीक है। जो डायनेमिक चीज है हर कार्ड के अंदर, डायनेमिक का मतलब हर कार्ड में वो चीज चेंज हो रही है, वो सबसे पहले कार्ड की पिक्चर, फिर आते कार्ड का टाइटल यानी कि प्रोडक्ट का नाम, नीचे एवरीडे, सैमसंग, कैंडी, प्रोडक्ट का नाम, उसके नीचे प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस, और उसके नीचे डिस्काउंट आ रहा है। खैर चलो इसको छोड़ दो, अभी हम तीन चीजों पे सर फिट रहते हैं कि हम इमेज चेंज कर रहे हैं हर कार्ड के अंदर, नाम चेंज कर रहे हैं, और प्राइस। कितनी चीजें? इमेज, प्राइस, याद रखना ये बात। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ सर, प्रोडक्ट्स नाम का। किस नाम का? प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे बनाया है, जिसमें मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट का डेटा रखूंगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इमेज चाहिए ना, यहाँ पर इमेज। अब इमेज में यहाँ सिर्फ आप इमेज का पाथ रखोगे। क्या रखोगे? पाथ। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसी की इमेजेस हम उठा लेते हैं कि एवरीडे की उठा लेते हैं, सेव इमेज एज करते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाने के बाद वीएस कोड में गए और एक्सप्लोरर में लाके यहाँ रख दिया, और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस नाम से, और सर ये इमेज मैं उसके अंदर रखूंगा। ठीक है, और इस इमेज का नाम मैं कर देता हूँ everyday.webp। डन है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इस फाइल के अंदर इस इमेज का पाथ क्या होगा? इमेजेस का फोल्डर स्लैश everyday.webp, क्या ये नहीं होगा? बिल्कुल सर यही होगा ना। इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और everyday.webp को निकाल लो। सही है, ये मेरी इमेज का पाथ है। यहाँ पर आने के बाद दूसरा मेरे पास क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम होगा सर। क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम, इसको हम टाइटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट का टाइटल। मैंने कहा टाइटल, टाइटल भी हम यही से उठा लेते हैं। देखो ये टाइटल नजर आ रहा है? अच्छा ये हमें कॉपी नहीं करने दे रहा। एवरीडे प्रोमो इसका नाम, मैंने कर दिया एवरीडे प्रोमो। क्या कर दिया? इस तरह से आपने ना हर प्रोडक्ट का डेटा बना लेना। जैसे आपके केस में इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके केस में हेयर्स का, जो भी हेयर वाले थे हमारे केस में इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने आइटम्स हैं उनका एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, और कार्ड्स लोड करा रहे हो, अब वो तुम लोग बार बार चेंज कर रहे होगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको जल्दी से कैसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा टाइटल हो गया, टाइटल के बाद आपके पास क्या है? प्राइस। क्या है? प्राइस। प्राइस हमने रख दी सर $999, बड़ा महंगा एवरीडे सर। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट से अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे सर। ऐसा ही है। अब दूसरी इमेज चाहिए सर, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर आए, सैमसंग की उठा लेते हैं सर, सेव इमेज एज करते हैं, यहाँ से उठाया और यहाँ लाके हमने वीएस कोड के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर इसको रखा, और इसका हम नाम दे देंगे सैमसंग। क्या दे देंगे?
रख दिया सर। रखने के बाद स्क्रिप्ट में आए, अब क्या हो जाएगा आपके पास पाथ सैमसंग। ये पाथ वो होना चाहिए जो आपके, जो आप कार्ड बना रहे हो ना उसके इमेज इमेज के जो सोर्स एट्रीब्यूट में आप लिखते हो ये वो एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही की उठा के हम इमेज की सोर्स में रखवाएंगे। ये डायरेक्टली किस में जाएगा, इमेज की सोर्स के अंदर जाएगा इन द एंड। तो पाथ आपका इमेज का सही होना चाहिए, है ना। ठीक है। अच्छा उसके बाद सर हमने एक और डुप्लीकेट कर लिया, एक और के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सैमसंग लिख देते हैं। सैमसंग लिख दिया। यहाँ 867 कुछ इस तरह कर देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं सर, ये ट्रेडमिल देख लेते हैं। सेव इमेज एज करते हैं, इस इमेज को भी उठाते हैं और अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर रख देते हैं। इसको हम कह देते हैं ट्रेडमिल। डन है। ठीक है। ट्रेडमिल करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने लिख दिया ट्रेडमिल डॉट वेबपी, और इसका नाम भी आपने क्या रख दिया, ट्रेडमिल। सर हमने इतना बना लिया, आपका ज्यादा होगा, आप कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स का बनाओगे, ठीक है, वो आपने खुद मेहनत करनी है, बस ये डेटा बनाना है। बाकी वो बार बार एचटीएमएल वाली मेहनत आपकी खत्म। ठीक है, डेटा आपने बनाना है और ये आसान है बहुत। उससे तो उसको कॉपी करो, उसमें टाइटल चेंज करो, गलती हो जाए फिर से चेंज करो। अब इसको 10 जगह भी यूज करोगे ना, सिर्फ इसमें चेंज करोगे, 10 जगह यूज किया हुआ वहां पे चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका फायदा यूज करने का। ठीक है। अब सर ये तो हो गया, अब हमें बनाने हैं कार्ड्स। क्या बनाने हैं, कार्ड्स। सर हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप पे चलते हैं सर। बूटस्ट्रैप का क्या उठा लेंगे, सीडीएन उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, यहाँ डॉक्स पे गए, डॉक्स पे जाने के बाद ये बॉयलर प्लेट आपको नजर आ रही है, इसको आपने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब हमारा स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट सोर्स दोबारा से हम लोग अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस को लिंक कर देते हैं। कर दिया सर, कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, H1 को यहाँ से हटा दिया। ठीक है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि कौन होता है डिव, जो स्पेस देता है आपको, कंटेनर। कंटेनर बना लिया सर एक। कंटेनर के अंदर सर एक रॉ बना ली। क्या बना ली, रॉ। एक रॉ के अंदर 3 कार्ड दिखाना चाहता हूँ। कितने कार्ड, 3 कार्ड। तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, और 12 के हिसाब से कितने कितने के, 4 4 के। कितने कितने के, 4 4 4, 12 हो गया। और कितने बने, 3। डॉट कॉल 4 के मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, 3 कॉलम बन गए सर। ठीक है। अब हर कॉलम के अंदर एक कार्ड होगा सर, ऐसा ही है, हर कॉलम के अंदर एक कार्ड होगा। यहाँ पर चलते हैं, कार्ड उठाते हैं सर। कार्ड भी हम क्यों बनाए सर, हमें दे तो रहा है बूटस्ट्रैप। यहाँ से कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये रहा कार्ड, इसको कॉपी करा। ठीक है, सिंपल। इसको कॉपी करने के बाद इसमें रखा, इसको फॉर्मेट कर देते हैं अच्छा सा। रखने के बाद दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम के अंदर भी रख दिया सर, और तीसरे कॉलम के अंदर भी रख दिया। रखने के बाद अब आपको पता है एक कॉलम के अंदर एक कार्ड मौजूद है। तो यानी आपको कितने कार्ड नजर आ रहे होंगे, कहाँ गया हमारा आउटपुट, यहाँ रिफ्रेश करा, आपको कितने कार्ड नजर आ रहे हैं, 3 कार्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मैंने तीनों दफा खुद लिखे, एक दफा तो नहीं लिखा। अब एक दफा लिखूं और उसका डायनेमिक डेटा जो मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रखा है वो यहाँ लोड हो जाए सर, कैसे कराएंगे सर। हाँ। अच्छा चलो, एक दफा की बात हो रही है ना, मुझे कार्ड एक दफा लिखना है। तो सर मैं ये जो तीनों कॉलम मैंने बनाए इसमें से मैं ये 2 कॉलम्स हटा देता हूँ, 2 कॉलम्स हटा देता हूँ। क्योंकि देखो कार्ड रिपीट हो रहा है, कार्ड के साथ कॉलम भी रिपीट हो रहा है। जो चीज रिपीट हो रही है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। कार्ड रिपीट हो रहा है लेकिन कार्ड के साथ कॉलम भी। अब कॉलम के बाहर ऐसी क्या चीज है जो रिपीट नहीं हो रही, क्या रॉ रिपीट हो रही है हर कार्ड के साथ, नहीं हो रही। तो हम कॉलम को ही हटा देंगे। अब यहां देखो आपके पास ये चीज आपने रिपीट करनी है, ये चीज हर प्रोडक्ट के लिए रिपीट होनी चाहिए, और डिफरेंट डेटा के साथ। बात समझ रहे हो, ये जो कॉलम बनाया हमने ये डिफरेंट डेटा के साथ हर दफा रिपीट होना चाहिए हर प्रोडक्ट के लिए। तो सर हम ऐसा क्या करें, अगर मुझे ये कॉलम, ये जो HTML मैंने सेलेक्ट कर रखी है, अगर मुझे इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रॉ के अंदर रखवाना है तो मैं क्या यूज करता, रॉ को एक्सेस करता और उसके इनर HTML में रखवा देता। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ उसको रॉ। क्या आईडी दे दी मैंने, रॉ। अब यहाँ मैंने क्लास भी दी हुई है, इसको मैं कर देता हूँ कार्ड रॉ। क्या कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अलग से एक्सेस कर सकूं।
अब इस रॉ वाले एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट कर लो जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी क्या है, कार्ड रॉ है, और उसको एक वेरिएबल में रख दो जिसका नाम हम लोग फिलहाल एलिमेंट रख रहे थे, लेकिन अब आपके पास नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जो आईडी का नाम रखो वही वेरिएबल का नाम रख दो, लेकिन वेरिएबल में हाइफन नहीं आता, तो उसको आप इस तरह कार्ड रॉ कर दो। ठीक है, हमने एलिमेंट को उठाया रॉ वाले और किस में रख दिया। अगर मैं इसको लॉक करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट मिलेगा। देखो लॉक करते हैं कार्ड रॉ को, किसको, कार्ड रॉ को, यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, लॉक के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको कार्ड रॉ का पूरा एलिमेंट मिल रहा है सर, मिल रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि मैं यहां से ये कॉलम जो है इसको मैं कट कर लेता हूं। क्या अब कॉलम मौजूद है एचटीएमएल में, कॉलम मौजूद, मैंने बिठा दिया, यहां पर आए, रिफ्रेश करा, अब आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ रॉ, उसके अंदर का कोई भी मटेरियल, यहाँ देखो अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं इसके अंदर सिर्फ आपको इवेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। अब अगर तुम्हें इस रॉ के अंदर जो मैंने कॉलम कट किया है वो रखवाना है, तो तुम स्क्रिप्ट में क्या करोगे कि जो कार्ड रॉ है उसकी इनर एचटीएमएल में इसको रखवा दोगे। इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल लिख सकते हैं, इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल लिख सकते हैं ना, ये सिखाया था। इसको बराबर कर देंगे हम लोग। अब यहां पर ना आपको बैक टिक्स का यूज करना पड़ेगा, किसका, बैक टिक्स का। ठीक है, नॉर्मल कोटेशन से काम नहीं चलेगा। देखो मैंने क्या किया, रॉ वाला एलिमेंट एक्सेस किया और उसके अंदर एचटीएमएल का पार्ट रख दिया जो कि मेरा कॉलम है, जो कि होना भी वही चाहिए था, लेकिन ये मैंने जावास्क्रिप्ट से करना चाहा क्योंकि मैंने करना है, इसको मैंने रिपीट करवाना है। अभी मैं आपको बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट भी करवा सकता था। यहां आऊंगा तो अब मुझे क्या दिखेगा, देखो सर, हमें पूरा कॉलम अब दिख रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने उसको एक्सटर्नली डॉम में ऐड कर दिया। देखो आ रहा है, लेकिन क्या एचटीएमएल में मौजूद है, हमने इसको किससे पुट किया, जावास्क्रिप्ट से। मैंने कार्ड रॉ यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये जो डिव है, इसके अंदर इसकी इनर एचटीएमएल में ये एचटीएमएल रख दी, इतना काम किया सर बस। हाँ समझ आई। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप क्या चाहते हो कि अभी आपके पास आ रहा है एक कार्ड, क्या आ रहा है, एक कार्ड। अभी कार्ड रिपीट होना चाहिए, कब तक रिपीट होना चाहिए, जब तक प्रोडक्ट्स है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, जब तक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं और वो एरे में रखे हुए हैं। तो एरे के ऊपर लूप नहीं चला सकते क्या, हमें प्रोडक्ट्स का डेटा रिपीट करना है ना सर, प्रोडक्ट्स का डेटा रिपीट करना है, तो क्या मैं इसके ऊपर लूप नहीं चला सकता, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चला रहे हैं, अभी इस रॉ को भूल जाओ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाते हैं ताकि हम डेटा को देख सके, प्रिंट लूप करके देख सके। फॉर का लूप लगाते हैं सर, ठीक है, फॉर का लूप लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब एक एरे की लेंथ तक अगर आपको लूप चलाना है तो आप क्या करते हो, एक वेरिएबल ले लेते हो जिसको जीरो से स्टार्ट करते हो, क्योंकि जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं ना एरे के। और लेस देन कब तक जाएगा, जब तक कि एरे की लेंथ बाकी है, यानी कि एरे का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, क्या नाम है, प्रोडक्ट्स। लेस देन प्रोडक्ट्स की लेंथ तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये सिंटेक्स आप कर चुके हो, और हर दफा एक का इंक्रीमेंट होगा। ये लूप मुझे हर दफा एक ऑब्जेक्ट देगा, हर दफा एक ऑब्जेक्ट देगा अलग अलग, हर प्रोडक्ट का अलग अलग, यानी कि इसकी बॉडी में हर दफा एक ऑब्जेक्ट लूप होगा। अब देखो अगर देखना चाहते हो तो ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, मैंने कहा प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी इंडेक्स आ रहा है उसको लॉक कर दो, आई के अंदर गिनती चल रही है वो मैंने प्रोडक्ट्स के मैं अंदर पास कर दी। सही है, अब ये क्या करेगा, ये लूप मुझे हर दफा एक ऑब्जेक्ट देगा। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रहा है हर दफा, दे रहा है। अच्छा अगर ये मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रहा है तो क्या मैं डॉट करके इसमें से देखो की नहीं निकाल सकता, क्या मैं की नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ सर। अगर मैं टाइटल लिख दूं, देखो अच्छा अभी फ्लो समझाता हूँ। देखो इसने मुझे सिर्फ तीनों के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके टाइटल दे दिए, क्या दे दिए, टाइटल। अब ये कैसे दिए, यहाँ देखो, मैंने कहा आई चलेगा कहाँ से, जीरो से, और कब तक चलेगा, प्रोडक्ट्स की लेंथ तक। प्रोडक्ट्स की लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट कितने प्रोडक्ट्स के अंदर, तीन, यानी कि इधर इनडायरेक्टली तीन लिखा हुआ है सर। और आई में क्या है, जीरो, क्या जीरो छोटा है तीन से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, लूप
चलेगा। वो कंसोल लॉग कर रहा है प्रोडक्ट्स के आई इंडेक्स के ऊपर जो टाइटल रखा हुआ है, आई की वैल्यू क्या है, 0। आप लिख रहे हो प्रोडक्ट्स जीरो डॉट टाइटल, प्रोडक्ट्स जीरो डॉट टाइटल, इसका ये मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स के जो जीरो इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका टाइटल मांग रहे हो। क्या रखा हुआ है, एवरीडे प्रोमो। यहाँ देखो क्या एवरीडे प्रोमो प्रिंट नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, क्या लूप खत्म हो गया, नहीं। अब इंक्रीमेंट हुआ, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गई वैल्यू। आई के अंदर अब क्या है, अच्छा इसको रिमूव करते हैं। अब आई के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। अभी कंडीशन क्या है, 1 < <3 का कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। दोबारा लूप चलेगा। अब कह रहे हो प्रोडक्ट्स 1 डॉट टाइटल, प्रोडक्ट्स 1 डॉट टाइटल, यानी कि प्रोडक्ट्स का जो एरे है उसके ऊपर जो 1 इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट रखा है मुझे उसका टाइटल दे दो। क्या दे दो, उसका टाइटल दे दो। यानी कि प्रोडक्ट्स के एरे के ऊपर दूसरे इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा ही है। उसके अंदर टाइटल क्या लिखा हुआ है, क्या सैमसंग प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा फिर देखते हैं सर, दोबारा आके यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ से इसको फिर से कट किया। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1, 1 में दोबारा एक प्लस हुआ, क्या हो गई, 2 हो गई सर। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्या 2 < <3 है, कंडीशन ट्रू है, अभी भी चलेगा। अब प्रोडक्ट्स के अंदर आई की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पर क्या सेट है, 2 सेट है। प्रोडक्ट्स के 2 इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका टाइटल दे दो। बात समझ रहे हो किस तरह से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ आकर देखा आपने तो सर आपके पास तीसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी टाइटल, इसी तरह आप चारों चीजें इसकी प्रिंट, लेकिन इसको हमने प्रिंट कराना है HTML के अंदर। बात समझे आप, समझ रहे हो, इसको प्रिंट कराना है किसमें, ये डेटा, ये जो एवरीडे प्रोमो आ रहा है कार्ड में आना चाहिए सर। यहाँ पर एक ऐसे लाएंगे, क्या मुझे कार्ड को रिपीट नहीं करना, मुझे कार्ड को कितनी बार रिपीट करना है, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और लूप भी तो उतनी दफा ही चल रहा है सर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या वो जो कोड मैंने नीचे लिखा है उसको मुझे लूप के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्या जो कोड मैंने नीचे लिखा है क्या मुझे उसे लूप में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जो कोड नीचे लिखा है ये HTML का जो कार्ड का कोड है, ये किसका कोड है, कार्ड का कोड है ना। इसको कितनी दफा रिपीट होना चाहिए HTML पे, जितने कार्ड प्रोडक्ट्स हैं। और कितने प्रोडक्ट्स हैं मुझे ये ऑब्जेक्ट बताता है, और वो कौन गिन रहा है, ये लूप गिन रहा है। तो अगर मैं सर इस चीज को उठा के, अच्छा ये आपने काम करना है, जो आप रॉ एक्सेस कर रहे हो ना, इसको आपने टॉप पे रख दो। किस पे रख दो, टॉप पे, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, ये करने के बाद, अच्छा अगर ये जो पूरी लाइन है कि जो कार्ड रॉ के अंदर मैं कार्ड को सेट कर रहा हूँ, जो रॉ है मेरी, रॉ का डेव है उसके अंदर जो मैं कार्ड को रखवा रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर रख दूं, इसको, मेरा लूप कितनी दफा चल रहा है, 3 दफा चल रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स कितने हैं, 3 है। 3 दफा ही चलेगा ना, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी दफा चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये रिपीट भी कितनी दफा होना चाहिए सर, 3 दफा होना चाहिए। तो क्या आपके पास ये 3 दफा रिपीट होगा, हाँ होगा, होगा, होगा यार सर, हुआ ही नहीं यार सर, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ आता है मसला एक, और वो मसला ये है कि देखो, आपका लूप एक दफा चला, उसने एक दफा कार्ड को रख दिया रॉ के अंदर, क्या कर दिया, कार्ड को रख दिया। देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ऐसा ही है। देखो अगर तुम ऊपर, एक काम करता हूँ, ये सारा कोड कमेंट किया अभी, अभी गौर से समझना इस लॉजिक को। अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का, किस नाम का, और उसमें मैं 10 रखता हूँ, क्या रख दिया मैंने, 10। अगर आप अभी लॉग करोगे तो आपको क्या मिलेगा एज में, सर आपको क्या मिलेगा एज में, 10 मिलेगा, 10 मिल गया सर। लेकिन अगर मैं दोबारा से एज के अंदर 20 रखवाता हूं तो क्या आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगी, आपको कौन सी मिलेगी, जो लास्ट वाली है जो। अब यही लॉजिक सोचते हुए यहां पर आना, क्यों असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पिछली वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है और नई वाली वैल्यू उसमें रख देता है। अब देखो यहां पर जो ये काम हो रहा है, इसमें भी यही सेम काम हो रहा है। देखो लूप एक दफा चला, लूप पहली दफा चला, उसने बोला भाई कार्ड रॉ के अंदर क्या रखवा रहा है, पूरा कॉलम रखवा रहा है कार्ड के साथ, क्या रखवा रहा है, भाई उसने रख दिया, उसने रख दिया। वो दूसरी दफा चला, वो वो
दूसरी दफा चला लूप, दूसरी दफा में भी तुम क्या करो कि इसको किस में रख दो, कार्ड की इनर एचटीएमएल में, लेकिन बीच में लगा हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर जो पिछले वाले एचटीएमएल कोड को रिमूव करके ये नया वाला रखेगा। बात समझ आ रही है? जो नीचे आपको बात समझाई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब ये तीसरी दफा चला, तो तीसरी दफा में जो आखिरी दफा इसको कार्ड मिला, इसने वो रखा, बाकी के पिछले दो रिमूव कर दिए। इसीलिए आपको यहां पर एक ही कार्ड देखने को मिल रहा है। अब सर इसका क्या हाल है कि पिछले वाले भी बाकी रहे और ये वाला भी बाकी रहे जो नया है, जो आखिरी वाला है। सर कैसे? यहां पर बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर आप यहां पर इक्वल से पहले प्लस लगा दो, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करेगा कि नए वाले को पिछले वाले के साथ कॉन्कैट कर देगा। क्या करेगा? नए वाले को पिछले वाले के साथ कॉन्कैट करेगा। पहली दफा जो लूप चला उसने जो कार्ड सेट किया था, जो दूसरी वाला है, उन दोनों को जोड़ देगा, ना कि पिछले वाले को रिमूव करके उसकी जगह रख देगा। अब यहां देखना क्या हो गया ये। यहां पर है, रिफ्रेश किया, देखो क्या मेरे पास तीन कार्ड नहीं आ रहे? सर तीन दफा रिपीट तो करा दिया, लेकिन डेटा अभी भी डायनेमिक शो नहीं हो रहा। अब ये आपके पास बैक टिक्स है, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। अब मुझे यहां पर इस कार्ड टाइटल की जगह पर जो ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल है वो सेट करना है। कौन सा टाइटल सेट करना है? जो ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो सर मैं यहाँ पर ये कार्ड टाइटल देखना, इसको और को गौर से देखना है, H5 है, इसके बीच में मुझे टाइटल सेट करना है, वो स्टैटिक लिखा हुआ था पहले। अब यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, यहाँ पर मैंने डॉलर कर्ली ब्रैकेट लगाया। अभी मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपको इस लूप में टाइटल प्रिंट करने हैं तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले एरे का नाम लिखोगे, फिर इंडेक्स नंबर जिस इंडेक्स के ऊपर है, और डॉट, सेम आप जो है वो रिपीट करोगे किसके साथ। यहां पर आपने जो पैराग्राफ लिखा है इसके इसके कंटेंट की जगह पर आप शो करा दो प्राइस। क्या शो करा दोगे? प्राइस। ठीक है। और आपकी इमेज, ये इमेज, इमेज सोर्स है, इसकी सोर्स में आप यहाँ पर यही चीज पेस्ट करोगे। ठीक है, याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही पेस्ट करना, सोर्स की जो इन्वर्टेड कॉमा उसके बीच में ही रखना इसको। ठीक है। और यहाँ पर आप लगा दोगे इमेज। क्या लगा दोगे? इमेज। अब यहाँ देखो फ्लो समझाता हूँ, गौर से देखना। पहली दफा में आई की वैल्यू क्या है? जीरो। याद रखना क्या है? जीरो। जीरो इज लेस देन थ्री। प्रोडक्ट्स की लेंथ क्या है? तीन। प्रोडक्ट्स कितने? तीन। क्या कंडीशन ट्रू है? ट्रू है। वो अंदर आया, वो देखता है कि भाई एक बोल रहा है कि कार्ड की जो रॉ है उसकी इनर यानी कि उस डिफ के अंदर एक एचटीएमएल रख दो। भाई उसने रख दी, उसने रख दी, लेकिन बीच में उसने देखा एक डायनेमिक काम भी हुआ है, उसने कार्ड तो बना दिया, लेकिन अब वो ये देख रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर इमेज की सोर्स जो है वो होगी जो प्रोडक्ट्स के इंडेक्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इमेज का पाथ रखा हुआ है। आई की वैल्यू क्या है? यानी कि यहाँ पर जो आई लिखा है इसकी वैल्यू क्या है? अगर मैं ये लिख रहा हूं प्रोडक्ट्स के जीरो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इमेज का पाथ रखा है वो यहां पर लाकर रख दो, तो ऊपर अगर आप देखो तो आपके पास पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज का पाथ है क्या वो यहां पर नहीं आएगा? फिर उसने बोला, अभी भी आई की वैल्यू देखो जीरो ही है, अभी जीरो पे ही चल रहे हैं। उसने बोला प्रोडक्ट्स जीरो डॉट टाइटल, प्रोडक्ट्स के जीरो इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका टाइटल लाके यहां पर। फिर मैंने बोला कि पैराग्राफ के अंदर क्या रखो, प्रोडक्ट्स के जीरो इंडेक्स पर जो प्राइस रखी है वो यहां लाकर इस पैराग्राफ के बीच में रख दो। अब यहां पर देखना, और ये कितनी बार रिपीट होगा प्रोसेस? जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तीन दफा, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लेट्स सी सर क्या हमारे पास ये काम हुआ? कहाँ गया? बच गए सर। सर हमारी तो एचटीएमएल ही खाली है, कुछ किया ही नहीं है एचटीएमएल में तो। देख रहे हो? अब इसको जैसे डिजाइन करना है करो। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर सर हम इससे स्टाइल करना है तो क्या मैं जावास्क्रिप्ट में ही करूंगा? नहीं, मैं इसी एचटीएमएल के थ्रू इसको स्टाइल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन दी एंड जावास्क्रिप्ट लाके उसको इस रॉ के बीच में रख रहा है, उस कोड को कहाँ रख रहा है? इस रॉ के बीच में रख रहा है, वो लाके एचटीएमएल में ही रख रहा है, डॉम के अंदर ही लोड कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं तुम्हें इंस्पेक्ट एलिमेंट दिखाऊं, तो यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रॉ बनाई थी। देखो रॉ के अंदर चार कॉलम खुद ब खुद आ गए, क्योंकि हमने उसको
लूप करा के उसकी इनर एचटीएमएल में रखवाया है। यहाँ पर आके इसको खोलोगे पहले कार्ड को, तो देखो पहले कार्ड के अंदर खुद से इमेज का पाथ सेट हो गया। पहले कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी के अंदर खुद से इमेज का टाइटल सेट हो गया, उसका प्राइस सेट हो गया। तो ये छोटा सा प्रोसेस करके आज जो है वो डायनेमिक एचटीएमएल लोड कर सकते हो। बस क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। एक पेरेंट होना चाहिए जिसके साथ अपने कार्ड्स को या जो भी आप एचटीएमएल रखना चाहते हो उसको एम्बेड करोगे। एक पेरेंट होना चाहिए, हमारे केस में पेरेंट कौन था, रॉ। उस रॉ के अंदर हम अपने कार्ड को लोड करवा रहे हैं। ये सिंटेक्स आपके पास हमेशा तकरीबन सेम ही रहेगा, हमेशा। अच्छा देखो, आपने अब स्टाइलिंग करनी है। देखो इन दी एंड कार्ड कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। यहाँ पर दिख नहीं रहा फाइल में, लेकिन ब्राउजर पे वो इसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर लाकर डॉम के अंदर रख रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर एक फाइल बना लोगे स्टाइल डॉट सी एस एस की, और आप यहाँ पर उसको लिंक कर दोगे अपनी एच टी एम एल के साथ, जैसे आप करते आए हो। ठीक है, नॉर्मली। डन है। ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास जो कार्ड है उसकी क्लास क्या है, कार्ड है। क्या है, आप इसको डायरेक्टली बस सीएसएस के अंदर करो डायरेक्ट, और आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर कार्ड किया, कार्ड को जो है वो मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 16 पिक्सल का, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल की। और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, जिससे मेरा कार्ड जो है वो थोड़ा सा मुझे इनहेंस होता हुआ नजर आएगा। देखो, नजर आ रहा है। अब ये छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास इमेज की हाइट छोटी बड़ी है, तो इमेज की हाइट आप फिक्स कर दो। इमेज की हाइट आप कैसे फिक्स करोगे, आप बोलोगे जो कार्ड के अंदर जो आईएमजी का टैग रखा हुआ है उसको टारगेट कर लो। उसके बाद उसकी हाइट क्या कर दो, चलो विद कर देते हैं, उसकी विद आप कर दो, अल्लाह भला करे आपका, कितनी करनी चाहिए, 200 पिक्सल। नहीं विद नहीं, विद से काम नहीं हो रहा, हाइट करनी पड़ेगी। हाइट हम कर देते हैं इसकी 200 पिक्सल। तो देखो आपके पास कार्ड एक जैसे होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आप जितना जाओ, अब देखो ये मैंने प्रोसेस करके रख दिया ना ये। अब मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे एक और कार्ड दिखाना है, एक और प्रोडक्ट दिखाना है। यहाँ आया, यहाँ के मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। यहाँ पर आया, रिफ्रेश करा, आ गया कार्ड। काम ही खत्म हो गया सर, ऑब्जेक्ट बनाना है, कार्ड लोड। अब इनके दरमियान स्पेस लाना है, कार्ड के नीचे से स्पेस देना है ना सर हमें। देखो, मार्जिन बॉटम क्लास पता है, एमबी बूटस्ट्रैप की। यहाँ है, इस कार्ड को देनी है मार्जिन बॉटम ऑफ 3 एमबी। यहाँ है, रिफ्रेश करा, यहाँ गया स्पेस। नहीं हो गया ना सब में, क्योंकि तो यही तो रिपीट हो रहा है, यही कोड तो रिपीट हो रहा है, हर कार्ड के नीचे खुद ही आएगा। सर कुछ करना ही नहीं है, अब तो ऑब्जेक्ट ऐड करना है हमारा कार्ड। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आप यहाँ पर रीड मोर का बटन बनाओ और इस पे क्लिक करूँ तो एक ही एचटीएमएल फाइल हो डिटेल पेज की, और उसके ऊपर जिस कार्ड पे लोड करूँ सिर्फ उसी का डिटेल पेज पे डेटा लोड हो। मुझे हर प्रोडक्ट के लिए अलग एचटीएमएल फाइल ना बनानी पड़े सर। दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट बेटा। अभी बता दूं, ऊपर से चले जाएगा। हाँ अभी इसकी प्रैक्टिस करो और ये मुझे करके दिखाओ अभी, ताकि समझ आया या नहीं आया पूछ लो, ताकि इसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सको। इसके लिए, इससे तुम्हारी बड़ी आसानी हो जाएगी जिनकी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का है ना। वरना फिर एचटीएमएल को ही करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे।